हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज मैं यहाँ पे दो डिवाइसेस का रिव्यू करने वाला हूँ पूरे टेस्टिंग के साथ। यहाँ पर हमारा जो पहला डिवाइस होने वाला है वो TPA3116, यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर होने वाला है। ये क्लास डी एम्पलीफायर है, TPA 3116। और हमारे इसी के बाद नेक्स्ट वाला जो डिवाइस होने वाला है वो SMPS होने वाला है 24 वोल्ट्स 10 एम्पियर का। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइसेस को अपन टेस्ट भी करेंगे, एक साथ अटैच करेंगे। तो दोनों डिवाइसेस को मैं आपको आज टोटल डेप्थ में रिव्यू करके टेस्टिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो पहला जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने ये बॉक्स ओपन कर लिया। वैसे ये हमारा एम्पलीफायर है, क्लास डी एम्पलीफायर है, TPA 3116 इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, ये 100 वाट का जो है आपको एक सबवूफर लगाने को मिलेगा इसमें, और 50-50 वाट का आप जो है यहाँ पे स्पीकर लगा सकते हो स्टीरियो। ठीक है, और इसका जो इनपुट वोल्टेज रहेगा वो 24 मतलब 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट्स तक आप इसको इनपुट DC वोल्टेज दे सकते हो। ठीक है, जो कि हम SMPS इसको लगाएंगे। इसमें ब्लूटूथ इनबिल्ट आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पूरा सेटअप करके दिखाऊंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, त्रिदेवी का यहाँ पर हमारा ये नेक्स्ट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। एक SMPS आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसका आउटपुट पावर, ये DC पावर सप्लाई आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमको आउटपुट देगा 24 वोल्ट्स। ठीक है, और 240 वाट्स का यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसमें पंखा वंखा सब कुछ है। और इसको इनपुट आप दो तरीके से चला सकते हो। एक तो आप इसको 100 वोल्ट्स पे भी चला सकते हो और 240 वोल्ट्स पे भी चला सकते हो। इसमें एक स्विच मिलता है डेडिकेटेड, वो स्विच को प्रेस करके आप जो है आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब जो स्विच है वो इनपुट वोल्टेज के लिए है। आप चाहो तो 110 वोल्ट्स पे भी आप इसको रन करा सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छा आउटपुट निकाल के देगा। यहाँ पे स्विच है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और दूसरा जो है यहाँ पर 220 वोल्ट्स पे भी आप यहाँ पे स्विच सेट कर सकते हो। मतलब इतना इनपुट दे के आप काफ़ी अच्छा आउटपुट 12 से लेकर 24 वोल्ट्स तक यहाँ पे आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने सेटअप पूरा कंप्लीट कर लिया। ये हमारा वाला जो DC पावर सप्लाई है वो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर लिया है। ठीक है, जो आपको कनेक्शन पता चल जाएगा जब से ही आप देखोगे। ठीक है, उसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारा ये एम्पलीफायर है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये जो क्लास डी एम्पलीफायर मैंने इसके अंदर सेट करा है, पूरा सेटअप इसका कर लिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पहला वायर देख पा रहे हो इधर लेफ्ट में, वो हमारा सबवूफर्स के लिए। बाकी नेक्स्ट दो जो वायर्स दिख रहे हैं आपको, वो हमारा लेफ्ट और राइट चैनल के लिए। ठीक है, और जो लास्ट में जो वायरिंग लगाई है वो अडेप्टर है। तो जहाँ पे मैंने 24 वोल्ट्स अडेप्टर लगाया है, जो कि हमारा जो ये पावर DC पावर सप्लाई को मैंने अटैच करा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो यहाँ पे प्रॉप्स है, मतलब जो पोटेंशियोमीटर्स बोलो या फिर प्रॉप्स बोलो, वो कौन से प्रॉप्स है बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 प्रॉप्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो रेड कलर का प्रॉप आपको दिख रहा है वो मास्टर वॉल्यूम, मतलब इससे आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो टोटली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो रेड के बाजू में आपको दिख रहा है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, वो है बेस का। वो बेस रहेगा आपका, कौन सा बेस, स्पीकर्स का बेस रहेगा। उसके बाजू वाला लेफ़्ट राइट चैनल रहेगा। उसके बाजू में आपको रहेगा बेस की फ्रीक्वेंसी कितनी सेट करनी है वो। और सबसे लास्ट वाला जो देखने को मिलता है वो हमारा रहेगा सब ऊपर्स का बेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी प्रॉप्स को एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये है हमारा मास्टर वॉल्यूम जो देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये जो देख पा रहे हो ये लेफ़्ट राइट चैनल है, और ये उसके बाजू वाला ये आप जो देख पा रहे हो ये हमारा मेन सब ऊफर का बेस है। ठीक है, तो ये सब ऊफर का बेस आप सेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा। ये देखो, मैं अभी ऑन कर देता हूँ और आपको पूरा टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सब कुछ मैंने फिटिंग कर लिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर हम पावर सप्लाई देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये बॉक्स जो देख पा रहे हो, यहाँ पर ये बॉक्स आपको देखने को मिलेगा। 4 ohms स्पीकर है, और ये कुछ 100 वाट्स का कुछ देखने को मिलेगा स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 100 वाट्स 4 ohms है। ठीक है, सेम ऐसा ही स्पीकर मैंने और दूसरे रूम में लगाया है, तो फिर मैंने 2 स्पीकर लगाए इसके ऊपर, राइट। और यहाँ पर एक ऊफर के लिए मैंने सब ऊफर जो है, जो 100 वाट्स का सब ऊफर है हमारे किट के लिए, तो यहाँ पर सब ऊफर लगाया। वैसे इसके लिए बॉक्स नहीं है मेरे पास प्रेजेंटली, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है ताकि हमारा जो चैनल है उस पर इफेक्ट ना गिरे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पर ये सब ऊफर हमारा, जहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो कि 3 चैनल हमारे जो 3 आउटपुट थे। ठीक है, तो 2 IC के 2 चैनल से एक सब ऊफर के लिए है, और जो 50-50 वाट्स के 2 स्पीकर है उसके ऊपर ऐसा वाला एक बॉक्स लगेगा, और एक बॉक्स दूसरे रूम में है वो लगाया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको करता हूँ ऑन। ठीक है, जो ब्लूटूथ है इसके अंदर इनबिल्ट आता है, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ ऑन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये लाइट लगता है। ठीक है, और लाइट लगने के बाद यहाँ पर ये बटन की तरह भी करता है और मास्टर वॉल्यूम की तरह भी काम करेगा। इसको मैं प्रेस करूँगा, लाइन इन, तो जैसे कि बोल रहा है वो लाइन बोल रहा है। ओके, अगर मैं इसको फिर से प्रेस करूँ तो ये अभी ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है, राइट।
तो 2 बार मतलब प्रेस करने से वो एक लाइन मोड है और एक दूसरा है ब्लूटूथ। तो चलो अभी हम ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं और फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं न्यू डिवाइस से। तो यही हमारा जो डिवाइस है ये आपको M200 यही है, इसको मैं पेयर्ड कर देता हूँ। तो हमारा पेयर हो चुका है। अब इसका आउटपुट यहाँ पे मैंने इसका वॉल्यूम फुल रखा है, तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम यहाँ पे कम कर देता हूँ, बहुत ही कम करूँगा वरना दिक्कत मचेगी। यहाँ पर ये वॉल्यूम फुल है, ये हमारा मेन वॉल्यूम, ये हमारा जो है बेस, ओके, ये हमारा जो है मतलब ये साउंड का बेस है, ओके, हमारा मतलब स्पीकर से उसका बेस, ये जो है ये आपको लेफ़्ट राइट चैनल है हमारा, और ये जो है ये आपको देखोगा बेस की फ्रीक्वेंसी, और ये है हमारा सब वूफर का जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए, और ये सब वूफर का बेस है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपको कर रहा हूँ, प्ले करके दिखाता हूँ, देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अभी देख पा रहे हो वॉल्यूम बहुत कम रखा है मैंने, और बेस भी खोला नहीं है मैंने ज़्यादा, 50% बेस है। तो ये हो गया फुल बेस, दिक्कत मच जाएगी, फुल बेस में लगाता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बॉक्स में होता तो काफ़ी अच्छा आउटपुट आता, बट बॉक्स में तो है नहीं। तो मैं इसको ओके, यहाँ पर मैं इसको आधा सेट कर दिया बेस को, बाकी वॉल्यूम सारे फुल है, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो पूरा कम है, इससे ज़्यादा मैं खोलूँगा तो बहुत ज़ोर से बजेगा, बेस एकदम खतरनाक आएगा इसका। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बेस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मैंने अभी भी वॉल्यूम बहुत कम रखा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे वॉल्यूम खोल रहा हूँ और आप देखना, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं खोल रहा हूँ मैं इसका, काफ़ी हेवी है। यहाँ पे इसको छूना बेकार है, इसमें आपको हाई वोल्टेज रहेगा, और यहाँ पे फ़ैन घूम रहा है जैसे कि आप देख सकते हो। चलो गाइस, मुद्दे पे आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग करके मैंने बता दिया आपको। तो अब यहाँ पर क्या है ना, देखो कैसा है ये प्रोडक्ट। मैं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगा। तो जो एम्पलीफायर है बहुत बढ़िया आउटपुट निकाल रहा है, एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या क्या लगाया वो बता देता हूँ। यहाँ पर आप जो है 50-50 वाट के 2 स्पीकर लगाने हैं आपको, और 100 वाट का एक सबवूफर लगाना है, ठीक है। इस तरह से आपको बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट निकल के मिलेगा। 4 ohms के होने चाहिए, सबवूफर भी 4 ohms, दोनों स्पीकर भी 4 ohms, 50-50 वाट, और सबवूफर रहेगा 100 वाट का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लगा लोगे, काफ़ी अच्छा आउटपुट आएगा। क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगी, आई प्रॉमिस, क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद अगर SMP के बारे में बात करूँ तो ये जो DC पावर सप्लाई बिल्कुल आउटपुट बढ़िया निकालता है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, परफेक्ट आउटपुट निकाल के देता है। 6 months की वारंटी मिलेगी आपको SMP के ऊपर, और कोई भी इश्यूज़ नहीं है, बिल्कुल कोई हीटिंग इश्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आउटपुट देखने को मिलेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स एक नंबर देखने को मिले। कोई स्पॉन्सर नहीं है, पूरा वीडियो बिल्कुल मैंने खुद यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग करी है, काफ़ी बढ़िया आउटपुट देखने को मिला है, ठीक है। तो आपका डाउट्स क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।